हेलो डियर एस्पायरेंट, मेरा नाम है विशाल अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ओपिनियन और एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ डॉन न्यूज़पेपर के अंदर 24 मार्च 2024 को। मैं डिस्कस करूँगा इसके अंदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर और उसके अलावा वोकेबलरी और ये जो डाटा है आपने रिटेन करना है, बिल्ड करना है, यूज़ करना है सो डैट आपकी जो ऐसे राइटिंग है वो ठीक हो जाए, आपके जो आर्गूमेंट्स हैं वो बेहतर हो जाएं, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल है वो डेवलप हो जाए। तो ये जो हमारे पास टाइटल है रीन्यूइंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फ्रॉम द पीपल बाय द पीपल है, और इसको दोबारा रीन्यू करो, दोबारा इसको ठीक करो। लिखते हैं जी अज़ीज़ अहमद चौधरी हैं, बड़े खूबसूरत राइटर हैं। सबसे पहले तो फैक्ट्स और फिगर्स देखते हैं कि क्या डिस्कस करेंगे वो। कि पाकिस्तान हैज़ एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान को हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है इसका सामना रहा है। जब पाकिस्तान बना 1947 के अंदर, तो पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे जी? वो लियाकत अली ख़ान थे। 1951 में लियाकत अली ख़ान जो हैं उनका कत्ल हो जाता है। उसके बाद हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना वो शुरू ही हो जाती है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं था जिसने कोई 16 महीने से ज़्यादा टाइम गुजारा हो। और दूसरी तरफ जो इंडिया था उसके अंदर जो नेहरू था वो मजाक उड़ाता था कि मैं इतनी धोतियाँ चेंज नहीं करता जितने प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं पाकिस्तान के अंदर। कहता है तब से लेके अभी तक पाकिस्तान के अंदर क्या है जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और जिस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी ना वहाँ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आएगी, क्योंकि जो बाहर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और बाहर के जो इन्वेस्टर हैं ना वो उस मुल्क में आने से डरते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। तो पाकिस्तान को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है एक बड़ा इशू है। ये पाकिस्तान अफेयर के अंदर भी सिलेबस का पार्ट है, CSSPMS का, और करंट अफेयर के अंदर जो सिलेबस है उसका भी ये पार्ट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उसके अलावा जी कहते हैं जब से इंडिपेंडेंस पाकिस्तान को मिली है तब से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो गवर्नेंस है पाकिस्तान का चैलेंज है। विद फ्रिक्वेंट चेंज इन लीडरशिप, हमारी जो लीडरशिप है वो चेंज होती रही है। डिसरप्शन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और सम टाइम जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये डिसरप्ट भी हुआ, ये डिस्टर्ब भी हुआ। कैसे हुआ डिस्टर्ब वो बताएगा आगे। मिलिट्री इंटरवेंशन की वजह से जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो डिस्टर्ब भी हुआ है। कहता है हमारी जो हिस्ट्री है अगर देखें तो पहले अयूब खां का आना, फिर उसके बाद जो है ज़ियाउल हक का आना, उसके बाद अगर आप देखें तो मुशर्रफ का आना, ये सारा शो कर रहा है कि हमारे जो पॉलिटिक्स थे दे वर अनस्टेबल। ये हमारे पास इतने कम्पिटेंट नहीं थे कि ये खुद बाग दौड़ जो है मुल्क की संभालते। तो मिलिट्री की इंटरवेंशन भी रही है। और उसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया वो 1956 में आया। मतलब पाकिस्तान के 9 साल बाद, पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद तो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है। तो फिर स्टेबिलिटी कैसे आती? कहता है कि हैव कंट्रीब्यूटेड टू गवर्नेंस क्राइसिस। ये जो मिलिट्री इंटरवेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, और डेमोक्रेसी का ट्रूली इस्टेब्लिश ना होना, ये क्या लेके आया है? हमेशा गवर्नेंस क्राइसिस लेके आया है और सोसाइटल अनरेस्ट लेके आया है। उसके अलावा कहता है कि फिर 2013 के बाद जो ट्रेंड बन गया था कि स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो गए, धरने शुरू हो गए, और उसने मज़ीद जो है अंडरमाइन का मतलब है कमज़ोर कर दिया डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस था वो शैटर हो गया, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ती गई, और जो एक्सट्रीमिज़म थी ये भी बढ़ती गई। उसके अलावा जिसमें राइटर डिस्कस करेगा, आथर एम्फासाइज द नीड फॉर अ नेशनल डायलॉग। तो ज़रूरत है कि नेशन जो है वो इसको सीरियस ले, डेमोक्रेसी को डायलॉग करे, गवर्नेंस में रिफॉर्म्स करे, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करे, और ये जो चैलेंज है इसको कलेक्टिवली जो है एड्रेस करे, सो डैट ज़्यादा प्रॉस्पिरियस और डेमोक्रेटिक फ्यूचर बन जाए हमारे कंट्री का। इम्पोर्टेंट जो हैं वोकेबलरी वर्ड्स इसमें देख लेते हैं हम, सो डैट आपके लिए जो है ये बेहतर हो जाए। तो चलते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है क्रोसल। क्रोसल होता है गर्दश में रहना। जिस तरह मतलब एक
प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ां के बाद एक जाता था प्राइम मिनिस्टर, दूसरा आता था। तो क्रॉसल में रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो क्रॉसल है गर्दश में रहना। डिसमेंबरमेंट होता है किसी चीज़ को डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना। उसके अलावा इस्लामाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता है ज़िया उल हक लेके आए थे। तो इस्लामाइजेशन मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसमें इस्लामिक प्रिंसिपल को प्रमोट किया जाए। ऑस्टेरिटी होती है कि हमें ज़रूरत है सख्त जो है मेजरमेंट लेने की, सो डैट हमारे अंदर क्या आ जाए, सादगी आ जाए और हम जो ख़र्चे हैं वो कम करें। और उसके अलावा इकोनॉमिक हार्डशिप जब होती है ना कोई मुल्क में, तो वो ऑस्टेरिटी मेजर करता है, वो हार्डशिप फेस करता है, ख़र्चे कम करता है। उसके अलावा कनकरेंट होता है मतवाज़ी। उसके अलावा इंट्रा पार्टी होता है जमात के अंदर, परव्यू होता है दायरा। उसके अलावा जी डिवॉल्व होता है कम होना, इम्बैलेंस अदम मौजूदगी किसकी जी, तवाज़ुन की, फ्रेजाइल कमज़ोर, कंसेंसस होता है जी एग्रीमेंट होना, किसी चीज़ पे मान जाना। अप होल्डिंग होता है थामे रखना, कायम रहना। परपोसिव होता है जी मकसद या मंजूर। प्रॉस्पेरिटी खुशहाली। तो ये इसमें रेलिवेंट मुतालका। एम्ब्रेस होता है गले लगाना, कि डेमोक्रेसी को क्या राइटर कहता है, गले लगा लो, एम्ब्रेस कर लो। ऑस्टेरिटी मेजर होता है कि जब भी कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी। तो पैसा जब ना हो तो गवर्नमेंट ऐसी मेजरमेंट ले जिससे रिसोर्सिस को कम से कम इस्तेमाल किया जाए, तो उसे कहते हैं ऑस्टेरिटी मेजर। कंडूसिव होता है मददगार, परपोर्टेडली, जिसमें आप फ़र्ज़ करें किसी चीज़ को। तो क्या कहते हैं जी अज़ीज़ अहमद साहब जो हैं वो डिस्कस करते हैं द आर्टिकल रिफ्लेक्ट्स ऑन पाकिस्तान टर्बुलेंट पोलिटिकल हिस्ट्री। आर्टिकल ये रिफ्लेक्ट करता है, पेश करता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें हमेशा टर्बुलेंस रही है, हमेशा कह लो कि शोर शराबा रहा है। मार्क्ड बाय फ्रिक्वेंट चेंज, इनके अंदर जो हैं बहुत सी चेंजेस आती रही हैं। लीडरशिप के अंदर डिसरप्शन रहा है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जब से पाकिस्तान बना है। सिंस इट्स इंसेप्शन, शुरू से ही पाकिस्तान हैज़ फेस चैलेंज इन एस्टेब्लिशिंग स्टेबल गवर्नेंस। शुरू से ही पाकिस्तान को एक गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करने के चैलेंज रहे हैं। विद न्यूमरस मिलिट्री इंटरवेंशन, जो मिलिट्री है वो मुदाखलत करती रही है सियासत के अंदर। एंड पीरियड्स ऑफ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जो पॉलिटिक्स आई हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप आई है वो भी इंस्टेबिलिटी का विक्टिम रही है। ऑथर जो है हाईलाइट करता है की इवेंट्स, जैसा कि एब्रोगेशन ऑफ 1956, 9 साल के बाद हमारा पहला लॉ बना, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, लेकिन उसको भी क्या किया गया, ख़त्म करके 1958 में मार्शल लॉ लगा दिया गया। द डिसमेंबरमेंट ऑफ कंट्री, और मुल्क को तकसीम कर दिया गया। जब 1970 के इलेक्शन हुए, आपको पता है कि मुल्क दो हिस्सों में बांग्लादेश अलहदा हो गया हमसे। सब्सिक्वेंट डिकेड सा फर्दर पोलिटिकल अपहीवल, और उसके बाद 1970 के बाद जो आने वाली दहाइयाँ थी उसमें भी हमें जो है पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिली है। अंडर रजीम जो हुकूमत थी जनरल ज़िया उल हक की, उसने फोकस किया इस्लामाइजेशन को। और उसके अलावा जो जनरल मुशर्रफ थे उनके टेन्योर के अंदर जो है हमें टेररिज्म का सामना करना पड़ा। 9/11 का वाक़या हो गया था, और उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो टेररिज्म का सामना था। और फिर ये भी 2008 तक जो हैं हुकूमत में रहे। आर्टिकल एड्रेस करता है जो रीसेंट ट्रेंड शुरू हो गए हैं, जैसा कि स्ट्रीट एजिटेशन है, धरना शुरू हो गए हैं। इसने मज़ीद डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन कर दिया है। सोसाइटल हारमनी जो है ये भी डिस्टर्ब हो गई है। एमिडेस्ट पॉलिटिकल टर्बुलेंस, ये जो गहमी पैदा हो गई है, टर्बुलेंस पैदा हो गया है। इकोनॉमिक इनकन्सिस्टेंसी, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी साथ ही आएगी, और फॉरेन और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और उसके अलावा सर्ज इन वायलेंट एक्सट्रीमिज़म, और जो एक्सट्रीमिज़म है वो भी बढ़ेगी। अथर एम्फासाइज द अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म, आथर ये ज़ोर देता है कि हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। एडवोकेटिंग फॉर ग्रैंड नेशनल डायलॉग, और हमें इस पे
नेशनल लेवल पे डायलॉग की ज़रूरत है कि न्यू पॉलिटिकल जो कम्पैक्ट है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसको हम क्रिएट करें। जो हमारी की प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए जी? एम्ब्रेसिंग डेमोक्रेटिक नॉर्म, कि हम जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उनको गले लगा लें विद इन पोलिटिकल पार्टीज़, इंश्योरिंग द रोल ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, और जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन हैं जिस तरह जुडिशरी है उनका रोल जो है वो बढ़ा दें ताकि वो थाम लें पोलिटिकल प्रोसेस को। इन्हेंसिंग सर्विस डिलीवरी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, और जो खिदमत करें लोगों की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ला के लोकल गवर्नमेंट को इम्पावर कर दें। आर्टिकल जो है ये अंडरलाइन करता है इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग फ्राम पास्ट मिस्टेक, कि पास्ट में जो गलतियां हैं उससे हम सीखें, एंड चार्टिंग अ पाथ टूवर्ड अ मोर प्रॉस्पेरियस एंड डेमोक्रेटिक फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, और एक ऐसा पाथ जो है वो उसकी तरफ मूव करना शुरू कर दें जो खुशहाली लेके आए और डेमोक्रेसी लेके आए पाकिस्तान के फ्यूचर में। और उसके अलावा ये था जी मेन क्रक्स इस ओपिनियन का, रीन्यूइंग द डेमोक्रेसी। उसके बाद एक जो है एडिटोरियल में डिस्कस करता हूँ। अभी आपको पता है जी जो रशिया है उसका जो कैपिटल है मॉस्को, उसके अंदर मॉस्को कारनेज होता है, कत्ल हुए हैं वहाँ पे। आपको पता ही है कि वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है और वहाँ पे कंसर्ट हो रही थी जिसमें 140 लोग मारे गए हैं। तो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ 24 मार्च 2024 को। सबसे पहले देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर। तो क्या कहता है जी इसमें? राइटर कहता है कि ISK ये इस्लामिक स्टेट खोरसान एक मिलिटेंट ग्रुप है, इससे लड़ा जाए और फर्दर जो ब्लड शेड है उससे बचा जाए। टेररिस्ट ने अटैक किया है मॉस्को के करीब, एक कंसर्ट हो रही थी उसके अंदर, और इसका जो ज़िम्मेदारी है वो ली है इस्लामिक स्टेट खोरसान ने, और इसमें 140 जो हैं वो हलाकतें हुई हैं। इस्लामिक स्टेट खोरसान जो है ये क्या है जी? इसने पहले अटैक किए हुए हैं, ये एक दहशतगर्द तंजीम है अफ़गानिस्तान के ऊपर भी, पाकिस्तान में भी, ईरान में भी, और ये ऑपरेट हो रही है अफ़गानिस्तान से। एडिटोरियल डिस्कस करता है। अब आपके जहन में आएगा कि ये इस्लामिक स्टेट जो खोरसान है इसने रशिया को क्यों टारगेट किया है। सीरिया शाम के अंदर जो गहमा गहमी चल रही है वहाँ पे जो बशारुल असद है उसको सपोर्ट करता है रशिया, और वहाँ पे जो इस्लामिक स्टेट खोरसान है तब से वो रशिया की जो है दुश्मन हो गई है, और उसने बदले में अभी जो है रशिया के अंदर क्या कर दिया जी? बम ब्लास्ट कर दिया। एडिटोरियल डिस्कस करता है कि पॉसिबल मोटिवेशन बिहाइंड द अटैक, कि जो अभी अटैक हुआ है इस्लामिक स्टेट खोरसान की तरफ से रशिया के अंदर, ये उन्होंने रिटेलिएट किया है जो रशिया की इन्वॉल्वमेंट है सीरिया के अंदर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है मुस्लिम और शिया का, उसको लेके उन्होंने ये रिटेलिएट किया है। आर्टिकल एम्फसाइज करता है कि हमें मल्टी नेशनल एफ़र्ट की ज़रूरत है कि हम IS के जो इस्लामिक स्टेट खोरसान है उससे हम उसका मुकाबला करें और फर्दर जो ब्लड शेड है उसको ना होने दें। इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड जिसमें दिए गए हैं मॉन्स्ट्रस होता है, एक कोई वहशतनाक एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी, सेल्फ स्टाइल्ड होता है खुद साख्ता। उसके अलावा जी लेगेसी होती है जी वर्सा वसीयत। मोव डाउन होता है कि हमारे पास किल करना, इंजर करना लार्ज नंबर ऑफ पीपल को गन फायर करके। एप्रीहेंडेड होता है जी गिरफ़्तार कर लेना। ऑपरेटिव मुतहर्रिक होता है जी। फोरेस होता है जी सडन अटैक। उसके अलावा जी हमारे पास इंटरवीन मुदाखलत करना, जिहादीस्ट ये जिहादी लोग होते हैं। और कंडूसिव मददगार, फैसिलिटेट होता है आसान बनाना। अस्टिरिटी मैयर होता है जी कि ऑफिशियल एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस पब्लिक स्पेंडिंग, फैसिलिटेट होता है आसान बनाना। काउंटर टेररिज्म होता है कि मेजरमेंट टू कम्बाट टेररिज्म। एक्सट्रीमिज़म होता है पर्सन जिसके पास पॉलिटिकल या रिलीजियस व्यू जो है उसमें इंतहा पसंदी हो। तो समरी डिस्कस करते हैं।
क्या कहता है राइटर कहता है जी, एडिटोरियल हाईलाइट कर रहा है टेररिस्ट अटैक हुआ है एक कंसर्ट हॉल के अंदर नियर मॉस्को, जिसकी ज़िम्मेदारी ली है इस्लामिक स्टेट खोरसान ने। और इस्लामिक स्टेट खोरसान चैप्टर इसका नाम है जी। इस मिलिटेंट ग्रुप का अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी, और ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। 140 लोग जो हैं वो मारे गए हैं इस अटैक के अंदर, और ये एक तशवीशनाक है। इस्लामिक स्टेट खोरसैम जो है ये एक्सपेंड हो रहा है, और इसकी जो जड़ें हैं हमें अफ़गानिस्तान में नज़र आ रही हैं, और इसका कनेक्शन भी हमें नज़र आ रहा है जी दूसरे जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें भी इसका कनेक्शन है। एडिटोरियल डिस्कस करता है कि इस्लामिक स्टेट खोरसान की जो हिस्ट्री है वायलेंस की, अफ़गानिस्तान में अटैक करने की, पाकिस्तान में और ईरान में। ईरान के अंदर आपको पता है कि जनरल जो सुलेमानी है उसकी बरसी पे अटैक हुआ जनवरी के अंदर, वो भी इस्लामिक स्टेट खोरसान ने किया है। इट आल्सो एक्सप्लोर पॉसिबल मोटिवेशन बिहाइंड द मॉस्को अटैक, और ये आर्टिकल बता रहा है कि बिहाइंड मॉस्को अटैक जो है वो मेन वजह क्या थी कि ISK ने रिटेलिएट किया है, रशियन इन्वॉल्वमेंट है जो सीरिया के कन्फ्लिक्ट के अंदर। एडिटोरियल जो है ये एम्फसाइज़ करता है कि हमें मल्टी नेशनल एफ़र्ट की ज़रूरत है कि हम इस्लामिक स्टेट खोरसान जो है इससे निमटें और कोऑर्डिनेशन करें अफ़गान तालिबान के साथ और दूसरे रीजनल स्टेक होल्डर के साथ कि इनको सेफ़ हेवन ना प्रोवाइड करें। और ये कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है कि जो थ्रेट्स इस्लामिक स्टेट खोरसान से बढ़ रहे हैं और जो ब्लड शेड है फर्दर, उससे बचने के लिए इस्लामिक स्टेट खोरसान को यहीं पे रोका जाए। ये थे जी मेन क्रक्स और मेन एनालिसिस, एक ओपिनियन और उसके अलावा एडिटोरियल का। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए मुफीद होगी। अगर ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।